फ्रेंड्स, कल आपने सिंपल इन्फिनेटिव के यूज को पढ़ा कि अपने सिंपल इन्फिनेटिव जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, वर्ब के रूप में यूज करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के रूप में, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में और कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं आई सा हर गो, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब में जो सिंपल इन्फिनेटिव जो हमने पढ़ ली, अब हम बात करेंगे कि जीरेंडियल इन्फिनेटिव जो होती है, जीरेंडियल इन्फिनेटिव कल भी बताया था। जीरेंडियल इन्फिनेटिव का मतलब वो इन्फिनेटिव जिसका यूज जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह किया जाए उसको जीरेंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है ना। तो जीरेंडियल इन्फिनेटिव का यूज कैसे करते हैं, तो इसका यूज सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो इसका यूज करते हैं टू मॉडिफाई ए वर्ब, टू मॉडिफाई ए वर्ब, यानी वर्ब के अंदर कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए आप जीरेंडियल इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। जैसे कहें ही केम टू मीट हर, वो उससे मिलने के लिए आया। तो यहाँ जो वर्ब है हमारी केम, इस केम को मॉडिफाई कौन कर रही है, टू मीट जो वर्ब है इन्फिनेटिव जो है वो आया, किस लिए आया, मिलने के लिए आया। तो यहाँ पर्पस बताने के लिए ये वर्ब जो है उसी को मॉडिफाई कर रही है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए जैसे हम कहें वी अर्न टू लिव हैप्पीली, वी अर्न टू लिव हैप्पीली, यानी हम खुशी खुशी जिंदा रहने के लिए कमाते हैं। तो अर्न किसके लिए करते हैं, अर्न को मॉडिफाई कर रही है टू लिव। ऐसे ही हम कहें वी वेंट देयर टू लर्न, कहें वी वेंट देयर टू लर्न, यानी हम वहां गए, गए किस लिए, टू लर्न। तो ये टू लर्न जो है वेंट को मॉडिफाई कर रही है। तो पहली बात हमने क्या सीखी कि हम जो जीरेंडियल इन्फिनेटिव होती है उसका यूज किस में करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं जीरेंडियल इन्फिनेटिव का, और वर्ब को मॉडिफाई करती है तो वो एडवर्ब के रूप में काम में आ जाती है। अच्छा, दूसरी अगर बात करें टू मॉडिफाई अ नाउन, किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे नाउन को मॉडिफाई करेगी तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव के रूप में यूज होगी। तो कहने का मतलब है, कहेंगे देयर इज नो चेयर टू सिट, ये जो टू सिट वर्ब है वो चेयर नाउन को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए एडजेक्टिव के रूप में काम में आ रही है। आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी टू वेस्ट, ये जो टू वेस्ट वर्ब है वो मनी नाउन को मॉडिफाई कर रही है। तो इसलिए नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज किया जा सकता है जीरेंडियल इन्फिनेटिव का। ऐसे कहें आई हैव नो मैगजीन, आई हैव नो मैगजीन टू रीड, यानी पढ़ने के लिए मेरे पास मैगजीन नहीं, तो टू रीड जो है वो इस मैगजीन नाउन को मॉडिफाई कर रही है। तो नाउन को मॉडिफाई करती है, इसका मतलब एज एन एडजेक्टिव जो है वो जीरेंडियल इन्फिनेटिव का यूज किया जा रहा है। ओके, तो अब इसी तरीके से अपने जीरेंडियल इन्फिनेटिव का जो अगला यूज है वो कौन सा है कि वो एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकती है, यानी टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकती है। कैसे कर सकती है एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी तो वो एडवर्ब होगी। तो कैसे कर सकती है, जैसे कहें आई एम हैप्पी टू मीट यू। अब हैप्पी को मैं खुश हूं, क्यों खुश हूं, टू मीट यू, आपसे मिलकर के खुश हूं। तो हैप्पी को मॉडिफाई कर रही है टू मीट, तो एज एन एडवर्ब जो है वो इसका यूज किया जा रहा है। ओके, और ऐसे ही हम कहें कि दीज फ्रूट आर डिलीशियस, डिलीशियस टू ईट, यानी ये डिलीशियस एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई टू ईट वर्ब कर रही है कि ये फ्रूट जो है खाने में स्वादिष्ट है, डिलीशियस है। तो डिलीशियस को एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रही है। जैसे आई वॉज वरीड
टू नो। तो वरीड जो एडजेक्टिव है इसको टू नो इंफिनिटिव जो है इसको मॉडिफाई कर रही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकती है, वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है और नाउन को भी मॉडिफाई कर सकती है, क्योंकि जिरंडियल के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं कि जिरंडियल इंफिनिटिव जो होती है एज एन एडजेक्टिव यूज होती है, एज एन एडवर्ब यूज होती है। तो एडजेक्टिव जो है वो किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। तो नाउन को मॉडिफाई करेगा तो नाउन के बाद में, वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वर्ब के बाद में, एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो वो भी एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। अच्छा, एक और बात बता दें, टू मॉडिफाई द होल सेंटेंस, द होल सेंटेंस यानी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकती है, ये भी ध्यान रखना है। कैसे? जैसे कहें टू टेल द ट्रूथ, टू टेल द ट्रूथ आई forgot what I said। तो to tell the truth I forgot what I said। तो यहां जो ये to tell जो वर्ड है, सच बताऊं कि मैं बताना ही भूल गया, तो ये पूरा सेंटेंस है उसको मॉडिफाई कौन कर रही है, ये टू टेल जो अपनी इंफिनिटिव है वो कर रही है। ऐसे ही कहें टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट ईमानदारी की बात है। क्या? आई इंडीड डिडंट रिकॉग्नाइज हर। ईमानदारी की बात है कि मैंने उसे पहचाना नहीं। टू बी ऑनेस्ट, ये टू बी जो है वो किसको, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही है। ऐसे ही कहें टू स्विम, ऐसे हम कहें टू स्विम इन सी यानी समुद्र में तैरना, समुद्र के पानी में तैरना। टू स्विम इन सी वाटर इज वेरी इजी। अब इसमें भी आप देखिए टू स्विम जो है वो पूरे वाटर इज वेरी इजी, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही है। तो इस तरीके से अपने बात करें तो जो इंफिनिटिव होती है जिरंडियल, उसका अपने पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकती है, नाउन को मॉडिफाई कर सकती है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकती है। तो याद रखना है हमें कि जिरंडियल इंफिनिटिव का यूज कहां करते हैं। तो अब हम बात करते हैं जिरंडियल इंफिनिटिव के बाद में। हमने एक सिंपल इंफिनिटिव में यह भी पढ़ा था कि बेयर इंफिनिटिव भी होती है। कौन सी इंफिनिटिव? बेयर इंफिनिटिव भी होती है। बेयर इंफिनिटिव कौन सी होती है? ऐसी वर्ब जिसके साथ टू नहीं लगाते, ठीक है ना। एक तो मैं बात करूं बेयर इंफिनिटिव की कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज जो कि आप पढ़ चुके हैं हमारे मॉडल वाले चैप्टर के अंदर, जितने भी उनके साथ जो वर्ब आएगी वो विदाउट टू आएगी, उसको अपने बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। जैसे आई शैल प्ले, जैसे मैं कहूं आई शैल प्ले, ये जो प्ले वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है? बिना टू के आ रही है, तो बेयर इंफिनिटिव है। जैसे ये कहें ही विल कम, ये कम वर्ब आ रही है। ऐसे कहें आई शुड राइट, ये राइट वर्ब आ रही है। ऐसे ही वुड राइट, ठीक है ना, ये राइट वर्ब आ रही है। आ रही है कि नहीं? आई मे गो, ठीक है ना, ये। ऐसे ही माइट कम, ही माइट कम, इसमें माइट के साथ कम आ रही है। दे मस्ट प्ले, यहां प्ले आ रही है। ऐसे ही कैन से, ठीक है ना, ये आ रही है। आई कुड टॉक, आई, ऐसे कहें अपने आई कुड टॉक, तो यहां आई कुड टॉक, टॉक आ रही है, आ रही कि नहीं? तो बेयर इंफिनिटिव किसको कहेंगे? जो बिना टू के वर्ब आती है, टॉक आया, से आया, प्ले आया, कम आया, ये सारी की सारी मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ वर्ब्स
आ रही है। ऐसे ही अपने ये कह सकते हैं he need not come here। तो यहाँ he need not come here, ये जो वर्ब आई वो क्या हुई, not come। कम जो वर्ब आई वो क्या आई, बेयर इंफिनिटिव के रूप में काम आ गई है। तो यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य बात मैं बता देता हूं कि ought और used ऐसे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जिनके साथ टू लगाएंगे। कौन कौन से, एक तो मैं बता देता हूं, वो आता है ought। कौन सा, ought और used। ये ऐसे ऑक्सिलरीज हैं जिनके साथ अपना टू लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जैसे कहें he ought to come here, he ought to come here। देखो ought के साथ टू लगा, टू इंफिनिटिव का यूज हुआ। he used to smoke, वो धूम्रपान किया करता था, used to। अच्छा, I am used to, ऐसे ही कहें I am used to the vehicle noise, ऐसे ही बोल सकते हैं ना, I am used to the vehicle noise, मतलब मैं व्हीकल शोर का अभ्यस्त था। used to, अभ्यस्त होने को भी अंग्रेजी में used to कहते हैं। तो ought और used to ऐसी मॉडल ऑक्सिलरीज है जिनके साथ सिंपल इंफिनिटिव का यूज करते हैं, बेयर इंफिनिटिव नहीं लगाते हैं। ओके, और बाकी जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं सबके साथ बेयर इंफिनिटिव का यूज किया जाता है। ओके, ये तो बात हुई अपनी बेयर इंफिनिटिव की बात करें, लेकिन बात ये भी याद रखनी है आपको कि डेयर और नीड, एक तो डेयर वर्ब आती है, एक नीड, ये दो मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसे हैं जब इनका यूज मॉडल की तरह किया जाता है तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में टू नहीं लगाएंगे। कब, जब यूज्ड एज अ मॉडल की तरह यूज करेंगे तो इंटेरोगेटिव और कौन से, नेगेटिव सेंटेंसेस में अपने क्या लगाएंगे, विदाउट टू वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब मेन वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं तो हम टू इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे, ये याद रखना है आपको। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है डेयर और नीड के बारे में, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे देखिए, मैं कहूं ही डेयर नॉट स्पीक सो, ही डेयर नॉट स्पीक सो। अब यहां पर देखिए डेयर के साथ नॉट टू तो नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगा हुआ, क्योंकि डेयर जो है मॉडल के रूप में यूज हो रहा है। अगर मॉडल के रूप में यूज नहीं होता तो डेयर्स होता ना मेन वर्ब के रूप में, यहां डेयर्स आ जाता तो टू स्पीक आ जाता। तो यही बात है ना कि मॉडल जो होते हैं वो अनचेंज रहते हैं, एज ए मॉडल यूज हुआ है, इसलिए मॉडल के रूप में जब यूज करेंगे तो हम टू नहीं लगाएंगे। जैसे कहें डेयर सी कंप्लेन अगेंस्ट यू, डेयर सी कंप्लेन अगेंस्ट यू। अब यहां देखिए डेयर सी कंप्लेन, तो डेयर सी के साथ तो ऐसा लगता अगर मेन वर्ब होती, तो मेन वर्ब है नहीं, इसलिए कंप्लेन जो वर्ब आई वो विदाउट टू आई, यानी यहां पर विदाउट टू आई क्योंकि ये मॉडल के रूप में यूज नहीं हुआ, यहां मॉडल के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है ना। ही, अब यहां देखिए डेयर्स टू स्पीक सो। अब यहां देखिए यहां डेयर्स लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये मेन वर्ब के रूप में आ रही है, इसलिए यहां टू इंफिनिटिव का यूज हो गया। तो टू इंफिनिटिव कहां लगाएंगे, जहां पर मेन वर्ब के रूप में यूज हो। जैसे ही नीड नॉट गो देयर, ऐसे कहें ही नीड नॉट गो देयर। अब यहां पर नीड्स थोड़ी है, नीड्स नहीं है ना, इसलिए गो जो आएगी विदाउट टू आई। और अगर कहें ही नीड्स माई हेल्प,
he needs he needs he needs to be helped। अब यहां देखिए he needs to be helped, क्योंकि needs जो है यहां पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है। तो मेन वर्ब के रूप में जब नीड यूज होती है, डेयर यूज होती है, तो उसके साथ टू लगाएंगे, और मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में होती है तो विदाउट टू, ये यानी बेयर इंफिनिटिव के रूप में काम आएगी। याद रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें तो इंफिनिटिव टू का यूज, जैसे कुछ वर्ब्स होती है, जैसे कहें बिड, ऐसे ही कहें लेट, ऐसे ही कहें मेक, ऐसे ही कहें फील, अच्छा वॉच, ठीक है ना, बिहोल्ड, ठीक है ना, और वर्ब आती है अपनी हियर और ओवर हियर, ओवर हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व और सी। ये वर्ड्स जो दिख रही है आपको, बिड, लेट, मेक, फील, वॉच, बिहोल्ड, हियर, ओवर हियर, नोटिस, ऑब्जर्व एंड सी, ऐसी वर्ब है कि ऐसी वर्ब्स हैं कि वर्ब के बाद आने वाले इंफिनिटिव के साथ टू का प्रयोग एक्टिव वॉइस में हम नहीं करते। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो हम नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? जैसे सी बेड मी गो, अब बेड मी टू गो बोलोगे, यहाँ बिड लगा, बिड की सेकंड फॉर्म बेड होता है, अगर यहाँ टू गो लगा देते तो सेंटेंस गलत हो जाता। ऐसे ही लेट हर सिंग, टू सिंग ना करके लेट हर सिंग, लेट लगाया हुआ ना, इसके बाद जो वर्ब बाय बेयर इंफिनिटिव यूज की जाएगी। जैसे कहें आई मेड हिम सिंग, मैंने उससे गाना गवाया, तो टू सिंग नहीं, क्योंकि यहाँ वैसे ही पॉजिटिव वर्ब है, हम पॉजिटिव वर्ब पढ़ चुके हैं, तो उसमें क्या होता है विदाउट टू यानी बेयर इंफिनिटिव का यूज किया जाता है। ऐसे ही आई डिडंट नोटिस हिम गो, मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा, नोटिस, आई डिडंट नोटिस हिम गो, नोटिस वर्ब है, उसके बाद टू गो ना लगा करके हिम गो लगाया है, ठीक है ना। तो ये बेयर इंफिनिटिव के रूप में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंस आप और भी देख सकते हैं, जैसे आई फील हर टच, आई फील हर टच, तो हर टू टच नहीं, हर टच। आई ऑब्जर्व्ड हिम प्ले, आई ऑब्जर्व्ड हिम प्ले, तो ये बेयर इंफिनिटिव है, ऑब्जर्व के बाद टू प्ले नहीं, प्ले आएगा, ठीक है ना। तो याद रखना, यदि वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाए, अगर इन्हीं वर्ब का यूज पैसिव में किया जाए तो उसके साथ टू लगेगा। ये तो एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं, ये वर्ब अब एक्टिव वॉइस के अंदर आ रही थी। अगर इसी को पैसिव में किया जाए तो टू का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे टू का? जैसे he was made to sing, he was made to sing। ऐसे ही I was bidden to go। अब यहां पर देखिए was वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म है, इट मींस इट इज पैसिव वॉइस। यहां पर was वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस। मैं कह रहा हूं एक्टिव वॉइस होता है तो बेयर इंफिनिटिव लगाते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस होता है तो सिंपल इंफिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बेयर इंफिनिटिव कहाँ लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे सी वाज लेट सिंग बोलते हैं, ऐसे तो लेट के साथ पैसिव में भी टू नहीं लगता, यानी अगर लेट का पैसिव बनाए ना तो लेट की पैसिव वाले में भी टू नहीं लगेगा। देखिए कैसे, सी वाज लेट सिंग, अब ये सी वाज लेट सिंग में क्या है, उसे गाने की अनुमति दी गई तो लेट सिंग, तो यहाँ हालांकि ये पैसिव में फिर भी यहाँ पर बेयर इंफिनिटिव का यूज किया गया है, तो ये भी याद आपको रखना है। बेयर इंफिनिटिव जो
बेयर इंफिनिटिव की अगर हम बात करें तो मैं ये कह सकता हूं हैड बेटर, हैड बेटर आ जाता है। कई बार आता है वुड रादर, आप देखना वुड रादर, हैड बेटर है, इसका यूज आपको बताया गया है मॉडल ऑक्सिलरीज में। वुड सूनर, वुड सूनर, ऐसे ही कहें सूनर देन, सूनर देन, ऐसे ही कहें हैड सूनर, ठीक है ना, ऐसे ही कहें रादर देन, रादर देन। तो ये जो सेंटेंसेस हैं हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, सूनर देन, हैड सूनर, रादर देन, इनके बाद जो वर्ब आएगी वो बेयर इंफिनिटिव आएगी। कैसे आएगी? जैसे ही हैड बेटर, ही हैड बेटर विड्रॉ, यानी अच्छा होता कि वो विड्रॉ कर लेता, पीछे हट जाता या निकाल लेता विड्रॉ। ये विड्रॉ टू विड्रॉ नहीं आया क्योंकि यहां पर हैड बेटर का यूज किया गया है। ऐसे ही यू हैड बेटर रिजाइन, यू हैड बेटर रिजाइन, अच्छा होता कि तुम रिजाइन देते तो टू रिजाइन न लगता, हैड बेटर रिजाइन का यूज किया गया। तो हैड बेटर, वुड सूनर, इसका यूज जब भी आप करोगे तो आपको क्या करना है? बेयर इंफिनिटिव का यूज करना है। कैसे करना है? जैसे कहें एक सेंटेंस लीजिए, ही वुड सूनर, he would sooner resign than fight with the boss। अब देखो would sooner के बाद resign जो आया है, would sooner than, ये resign to विदाउट टू आया है, फाइट विदाउट टू आया है, तो देन के बाद भी विदाउट टू है और would sooner के बाद भी विदाउट टू का यूज किया जा रहा है, तो यहां ये बेयर इंफिनिटिव है। ऐसे ही हम कहें एक सेंटेंस और लीजिए, आई वुड गो रादर देन वेस्ट माई टाइम हियर। अभी को आई वुड गो रादर, आई वुड गो रादर देन, ये वेस्ट, टू वेस्ट नहीं लगाया, वेस्ट, तो वुड गो, वुड गो, वुड के बाद तो वैसे बेयर इंफिनिटिव आती है और रादर देन के बाद भी बेयर इंफिनिटिव का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो होती है उसमें बेयर इंफिनिटिव का यूज किया जाता है। कई बार सीजीएल के अंदर, बैंकिंग के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसके अंदर एरर छांटिए, तो यहाँ लिखा होता है ये वुड सूनर टू रिजाइन देन टू फाइट विद लॉस, तो सूनर टू रिजाइन थोड़ी होगा, सूनर टू फाइट थोड़ी होगा, वुड सूनर, वुड रादर के बाद टू नहीं लगता, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये ध्यान में नहीं रखोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना। तो बेयर इंफिनिटिव का यूज आप पूरे ध्यान से करेंगे। अच्छा, अब अपने बात करें बेयर इंफिनिटिव की, कंजंक्शन देन का प्रयोग होता है ना, देन की बात हमने कर ली है, हालांकि फिर भी मैं कहूं कंजंक्शन देन की बात करें तो सी इज बेटर एबल टू स्पीक देन राइट। अब देखो कंजंक्शन का यूज हुआ है देन, यहां पर सी इज बेटर एबल टू स्पीक देन राइट। ये राइट एक सेंटेंस था लेकिन इस सेंटेंस को क्या कर दिया, देन के बाद विदाउट टू इंफिनिटिव यूज कर दिया है। तो कंजंक्शन के रूप में जब देन का यूज किया जाता है तो उसके बाद विदाउट टू वाली वर्ब यूज होगी, यानी बेयर इंफिनिटिव। ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई, ठीक है ना, तो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर देन आई, आई के बाद जो इंफिनिटिव आती वो क्या होती, बेयर इंफिनिटिव का यूज होता। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब कंजंक्शन के रूप में देन का यूज किया जाता है तो वो भी बेयर इंफिनिटिव होती है। अच्छा, बेयर इंफिनिटिव की बात तो हमने कर ली, लेकिन कॉजेटिव वर्ब के रूप में जब आप करते हैं ना, हैज, हैव, हैड, ये आते हैं और उसके साथ हम कर लेते हैं नाउन या प्रोनाउन।
ऐसे आ जाता है तो फिर बेयर इंफिनिटिव का यूज ही होगा। कैसे? जैसे कहें आई विल हैव हिम रियलाइज हिज मिस्टेक। आई विल हैव हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, तो मैं उससे उसकी गलती का एहसास करवाऊंगा। तो ये क्या है? कास्टिव वर्ब के रूप में हैव के बाद में नाउन प्रोनाउन आ रहा है तो बेयर इंफिनिटिव आएगी। ऐसे ही देखिए आई हैड हिम नो हिज मिस्टेक, मतलब क्या हुआ? आई हैड हिम नो, मैं उसे जनवाऊंगा क्या उसकी गलती, मतलब ये हुआ आई हैड हिम नो, मतलब उसने तो नहीं जाना लेकिन मैं जनवाऊंगा, कहने का मतलब मैं उसको बताऊंगा कि वो उसकी गलती को स्वीकार करे। तो हेड के बाद हिम लगाया और यहाँ पर बेयर इंफिनिटिव का यूज किया गया है, ठीक है ना। ऐसे ही फ्यूचर के अंदर भी देख लीजिए कि दे विल हैव यू एक्सेप्ट योर फॉल्ट, मतलब वे तुमसे गलती स्वीकार कराएंगे। तो विल हैव के बाद यू प्रोनाउन है तो यहाँ एक्सेप्ट यूज किया गया, ठीक है ना। एक्सेप्ट यूज किया गया तो ये क्या है? बेयर इनफिनिटिव के रूप में काम आता है। तो यहां भी आप किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? बेयर इनफिनिटिव का यूज करेंगे जब काजेटिव वर्ब के रूप में अपने इसको काम में ले रहे हैं। एक और बात बताता हूं मैं आपको, कभी भी किसी सेंटेंस में आप लगा रहे हैं, इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं एक्सेप्ट या बट, तो उसके बाद विदाउट टू वर्ब आएगी। एक्सेप्ट या बट, जैसे कहें आई कैन डू नथिंग बट प्रोटेस्ट, तो बट टू प्रोटेस्ट नहीं होगा, बट के बाद विदाउट टू वर्ब आएगी। इसका मतलब क्या? बेयर इंफिनिटिव आएगी बट के बाद। ऐसे ही एक्सेप्ट के बाद, इसका मतलब क्या? मैं कुछ नहीं करता विरोध के अलावा, बट का मतलब के अलावा। जैसे ही डिड नथिंग बट क्राई, चिल्लाने के अलावा उसने कुछ नहीं किया, रोने धोने के अलावा। ऐसे ही कहें दे डिड नथिंग बट वीप, रोने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे ही कहें द डॉग डज नथिंग एक्सेप्ट बार्क, तो यहां जो वर्ब आ रही है ना, प्रोटेस्ट, क्राई, वीप, बार्क, ये जो वर्ब आ रही है ये क्या आ रही है? क्या आ रही है? बेयर इंफिनिटिव। तो याद रखना, बट के बाद आप अगर यूज करते हैं तो विदाउट टू बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं वाई के बाद। वाई के बाद और वाई नॉट के बाद, यानी याद रखना वाई के बाद और वाई नॉट के बाद कैसे सेंटेंस होने चाहिए। ये जाहिर होता है कि हम मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं। जैसे कहें वाई हायर टैक्सी, वाई हायर अ टैक्सी। अब यहां देखो वाई हायर अ टैक्सी, इसका मतलब व्हेन वी हैव सफिशिएंट रूम टू अकोमोडेट यू, जब हमारे पास सफिशिएंट रूम है आपको रखने के लिए तो फिर टैक्सी क्यों ले? वाई हायर अ टैक्सी। ऐसा मूर्खतापूर्ण काम क्यों करें? ऐसे कहें वाई टॉक टू हिम, हम उससे बात क्यों करें? कहने का मतलब कि जब वो अपने ओपनली क्रिटिसाइज करता है, खुले दिल से हमारी आलोचना करता है, वाई टॉक टू हिम, तो वाई के बाद में ये वो हायर वर्ड आया, टॉक वर्ड आया, तो ये विदाउट टू आया, बेयर इन्फिनिटिव आया। ऐसे ही आप वाई नॉट भी कह सकते हैं, वाई नॉट कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं कर लेते? ऐसे ही आप कहें वाई नॉट राइट टू योर फादर, अपने पिताजी को लिखते क्यों नहीं? ऐसे ही आप ये भी कह सकते हैं वाई नॉट इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते?
तो ये इन्फॉर्म, राइट, कंसल्ट ये वाई नॉट के बाद विदाउट टू वाली वर्ब्स हैं। तो ध्यान देना है आपको, विदाउट टू वाली वर्ब्स जो होती है वो बेयर इन्फिनिटिव होती है, ठीक है ना। और बेयर इन्फिनिटिव जो होती है उसका यूज आज हमने कंप्लीट किया। कल हम फिर मिलेंगे स्पेसिफिक यूज ऑफ इन्फिनिटिव के साथ कि इन्फिनिटिव का स्पेशल यूज कहाँ किया जाता है। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त करके कामयाब होइए। थैंक यू।